लाइफ में चैलेंजेस बहुत आए, बहुत मुश्किलें थी। जो लाइफ में मेरा जो गोल रहा कि हमेशा आई वाज वेरी वेरी आई एम ऑलवेज अ पॉजिटिव पर्सन बिकॉज आई वाज द फर्स्ट फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ दिस रीजन। तो चैलेंजेस वहाँ से शुरू हुए थे जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर हुआ करता था। पहला स्टेप लेना ही मुश्किल है। आप बस एक बार सोच लीजिए कि आपको ये काम करना है, आप एक कदम बढ़ाइए, फिर आगे के कदम तो ईश्वर हमारे लिए तय कर ही देता है। फिरते हैं शह सवारी मैदानी जंग में, हारा वही है जो उठकर खड़ा नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप सभी का स्वागत है TYS पॉडकास्ट में, जहां हम मिलते हैं उन प्रोफेशनल से जो सिर्फ बदलाव की बात करते नहीं हैं बल्कि उसे जमीन पर भी उतारते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी लीडर है जो नंबरों की दुनिया से निकलकर सोलर एनर्जी के भविष्य को आकार दे रही हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट लीडर, साथ ही ग्रीन एनर्जी की मजबूत आवाज, CA ऋतु जैन, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है SRV सोलार लिमिटेड की। तो आइए स्वागत करते हैं ऋतु जी का। CA ऋतु जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है TYS थैंक यू पॉडकास्ट। सो मच गीतांजलि। तो चलिए, सबसे पहले तो आपकी जर्नी से ही जो है प्रोफेशनल जर्नी, उसकी शुरुआत की बात करते हैं। आप एक CA हैं बाय प्रोफेशन, और ये प्रोफेशन तो कहा ही जाता है कि फाइनेंस, ऑडिट और कंप्लायंस से जुड़ा होता है। लेकिन इस प्रोफेशन से निकलकर सोलर एनर्जी की फील्ड में कैसे, कब और क्यों आए? आई थिंक काफ़ी लंबी जर्नी रही है और रिन्यूएबल एनर्जी में आना मेरी लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट मैं कह सकती हूँ अच्छा। कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ कोर्स आई वाज वर्किंग एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। तो हम बहुत फंड्स अरेंज किया करते थे, इंडस्ट्रीज के लिए काम करते थे, उनसे मिलते थे, उनके साथ रहते थे। एनर्जी सेक्टर हमेशा से मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। लॉट्स ऑफ एनर्जी एवरीबडी नीड्स, वी ऑल्सो नीड। तो मुझे बहुत ही पसंद था और हाँ। एक समय ऐसा आया जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। बेसिकली बाय माय नेचर आई एम वेरी वेरी हम्बल पर्सन और मुझे लोगों के लिए काम करना बहुत पसंद है। ये एक ऐसा फील्ड मुझे मिला जहाँ मैं लोगों तक पहुँच पाई। पहले अगर आपको ध्यान हो, आज से कुछ 2002-2003 की बात हम कर रहे हैं। इंडिया में पावर की वही कंडीशन थी जो आज साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्रीज़ की है, जहाँ हमारे पास 20-20 घंटे पावर नहीं हुआ करता था। बहुत कम सप्लाई थी और ऐसे बहुत सारे गाँव थे जहाँ पर बिजली पहुँची ही नहीं थी। तो विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन से काम शुरू करना शुरू किया अच्छा। और तब छोटे-छोटे प्लांट्स लगाकर पूरा एक गाँव जब इलेक्ट्रीफाई होता था तो बड़ा मज़ा आता था। खुशी बहुत होती। बहुत खुशी होती थी। तो वो मुझे लगा कि यही फील्ड है जहाँ मुझे काम करना चाहिए। एज़ अ कंसल्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी में मैंने अपना पहला कदम रखा 2002 में। अच्छा। और ये जो कंपनी हमारी SRVS सोलर्स है, वो पहले SR कॉर्पोरेट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड हुआ करती थी। ओके। एंड वी वर रेंडरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज इन दी रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन। ऑलराइट। और हमारा 40 एरिया हुआ करता बायोमास एंड सोलर। अच्छा। इंडस्ट्रियल यूज़ में अगर हम बात करते थे तो हम बायोमास की बात करते थे, और जब विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन या वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात होती थी तो सोलर आता था। अच्छा, तो मैं यही जानना चाहती हूँ, जैसे SRV सोलर लिमिटेड है, तो इस कंपनी में आप किन-किन डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपनी इज़ माय बेबी। हैं? तो मैं कंपनी की हर चीज़ हर के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। बिल्कुल। तो आई आई लुक आफ्टर द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मेरा रोल कंपनी में लीडरशिप है, हुँ, ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजिक डिसीजंस है, प्लानिंग है, हुँ, क्या नया कर सकते हैं और क्या नया करते रहना चाहिए, राइट। ये सब चीज़ों में मेरी भागीदारी होती है। अच्छा, इनोवेशन क्या रहना इनोवेशन, चाहिए यस। इन द कमिंग फ्यूचर? या आपके जो अनुभव में सोलर सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? सोलर सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एक तो बहुत सोलर के बारे में बहुत बात होती है। आज की डेट में भी लोगों के मन में एक मिथ है, कहना चाहिए इसको मैं मिथ बोलूँगी, कि सोलर फिजिबल नहीं है। मतलब इकोनॉमिकली इट इज़ नॉट फिजिबल, हमारे लिए काम का नहीं है। सोलर से हम पूरी चीज़ें नहीं चला सकते, हम सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं।
हमारे घर के अप्लायंसेस हम नहीं चला सकते या फैक्ट्री की पूरी नीड्स को हम केटर नहीं कर सकते, तो एक कॉस्ट को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है। वही। सेकेंडली मिथ है कि सोलर चलेगा कि नहीं चलेगा। हम गारंटी करते हैं कि सोलर लगा लो, अगले 30 साल तक बिजली आपको मिलती रहेगी। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन उसके टाइम बाद इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स मिलेंगे। रिटर्न्स ही रिटर्न्स है। पर अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं इस चीज को, जैसे आपने कहा कि घरों में लगाने की बात होती है, तो घरों में इसको किस तरह से लगाया जा सकता है? जो भी हमारा जनता हमें देख रही है आज, उनके लिए इस प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर आप एक्सप्लेन कर पाए। बहुत ही आसान है घरों में लगाना। तो जब भी हम घरों में लगाना चाहते हैं तो घरों में एक तो सनलाइट हमें चाहिए, जहाँ हमारी डायरेक्ट सनलाइट आती हो, और कम से कम 7-8 घंटे वहाँ सनलाइट रहती हो। अच्छा। तो वो जगह हमें चुननी है। तो यूजुअली हम रूफ पे लगाते हैं। रूफ पर बहुत आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं विथ योर रूफ टॉप। आप चाहें तो ग्राउंड माउंटेड लगाएं, मतलब रूफ के अंदर लगा लें, या अच्छा। थोड़ा एलिवेट करके एक सटआउट बना लें। बिल्डिंग के फसाड में लगा सकते हैं, पार्किंग में लगा सकते हैं, सोलर कहीं भी लग सकता है। पर अभी जैसे आपने कहा कि सनलाइट चाहिए होती है, हम देखते हैं वेदर इज नेवर कांस्टेंट, है ना? कभी आप बादल छाए होते हैं, बारिशें हो रही है, तो उस दौरान जो है ये सोलर पैनल्स किस तरह से काम करते हैं? सोलर जो टेक्नोलॉजी है, सोलर फोटोवोल्टाइक, एक्चुअली ये प्रकाश को कन्वर्ट करती है ऊर्जा में, अच्छा। इलेक्ट्रिसिटी में। तो लाइट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मतलब रोशनी हाँ, होनी रोशनी चाहिए। होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि हम कभी वो दिन देखेंगे कि पूरे दिन अंधेरा हो। राइट, राइट, राइट। हाँ, जी, इतनी रोशनी तो इतनी होती है। रोशनी होती है। और चलता बल हमेशा है, हम्म। चाहे बारिश हो, चाहे सर्दियाँ हो, चाहे गर्मियाँ हो। तो अब अगर मैं बात करूं एसआरवी सोलर की, तो आपकी यूएसपी क्या है? वो क्या बात है जो आपको औरों से अलग बनाती है? यूएसपी ऑफ एसआरवी सोलर की ये हमेशा एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आती है अपने सारे क्लाइंट्स के लिए। एज अ डेवलपर, एज अ इंस्टॉलर, हम लोगों ने जो चैलेंजेस फेस किए जब ये काम कर रहे थे, तो अगर आपको प्लांट लगाना है तो नेचुरली आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ आप प्लांट लगा सके। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो पावर आप जनरेट कर रहे हैं वो आप ग्रिड पे दे सके। तो दो चैलेंजेस हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का कि हमारा इवैक्यूएशन हो, एक चैलेंज है कि मुझे वैसी लैंड मिले जहाँ पर मैं ये लगा सकूँ। तो 2 बड़े चैलेंजेस थे जब हम काम कर रहे थे, जो हमने एनकाउंटर किए। तो जब ये प्रॉब्लम्स हमने देखी तो एक सॉल्यूशन लेकर आए, जो कि आई थिंक मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह के काम कर रहे होंगे। इन गवर्नमेंट सेक्टर में सोलर पार्क्स बहुत कॉमन है, बहुत सारे बने भी हैं और लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे प्लांट लगाए भी होंगे। बट प्राइवेट स्पेस में सोलर पार्क डेवलप करने का जो आइडिया था, वो एसआरवी का रहा। और छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा सोलर पार्क, जिसमें हमने छोटे-छोटे जो हमारे एमएसएमई कस्टमर्स हैं, जिनको छोटे प्लांट लगाने हैं, 2 मेगावाट, 3 मेगावाट, 5 मेगावाट के जो प्लांट लगाने हैं, तो उनके लिए चैलेंज 4 रहते थे। पहला कि ज़मीन अच्छी मिले, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिले जहाँ पावर वो इवैक्यूएट कर सकें, तीसरा प्लांट लगाने के बाद उसको चलाने के लिए मैनपावर उनको मिल जाए, चौथा वो एसेट उनका मैनेज्ड रहे, क्योंकि आइसोलेटेड प्लांट पे जगह पे लगा है, अपने घर पे तो लगा नहीं है, अपने से बहुत दूर है, तो टीम बनाना उसके लिए। ये चारों चैलेंजेस को एनकाउंटर करते हुए हमने सोलर पार्क का कॉन्सेप्ट लाया, जिसमें हम उनको बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एट बेस्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन विथ बेस्ट ऑफ द मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अब क्योंकि आपका बैकग्राउंड सीए का भी रहा है और अब आप इस फील्ड में हैं, तो एक कॉर्पोरेट में अगर देखा जाए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ये लार्जली मेल डोमिनेटेड है। तो यहाँ पे बीइंग अ फीमेल सीए एंड नाउ अ फीमेल एमडी, आपका सफर कैसा रहा और आपके क्या विचार हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र रहा, बहुत मज़ा आया। हम्म। लाइफ में चैलेंजेस बहुत आए, बहुत मुश्किलें थी, लेकिन उसके सॉल्यूशंस भी सामने थे। ऑप्टिमिज्म मेरे ख्याल से मेरी जो लाइफ में मेरा जो गोल रहा कि हमेशा आई वाज़ वेरी वेरी आई एम ऑलवेज़ अ पॉजिटिव पर्सन। और चैलेंजेस मुझे लगता है कि वो आपको और निखारते हैं। तो चैलेंजेस आना मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। हाँ। और जब काम करते आए, जब मैं बिकॉज़ आई वाज़ द फर्स्ट फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ दिस रीज़न,
तो चैलेंजेस वहाँ से शुरू हुए थे जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर हुआ करता था। आज की डेट में हम बहुत वेल एक्सेप्टेड हैं विथ द अदर्स। अभी आपके साथ काम कर रहा है वो जेंडर इज नॉट, डजंट मैटर इट डजंट मैटर कि आप कौन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने शुरू किया था तब फर्क पड़ता था। तो चैलेंजेस तो हमेशा से बहुत रहे और मेरे ख्याल से वो चैलेंजेस ही हैं जिसने आज हमें इस मुकाम पे पहुंचाया। एंड आई ऑलवेज सीज अपॉर्चुनिटी इन चैलेंजेस। चाहे जैसा भी चैलेंज आए, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और उससे बेस्ट निकल के आता है। तो वो चैलेंजेस आपने फेस किए और अब आप एक लीडरशिप पोजीशन पर हैं, आप लीड कर रही हैं। तो अगर हम लीडरशिप क्वालिटीज की बात करें तो एक लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और आपका लीडरशिप जो पॉलिसी है वो क्या है? मेरी लीडरशिप में मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो बहुत सारे लीडर्स बनाता है। तो मेरी लीडरशिप पॉलिसी भी यही है कि मैं बहुत सारे लीडर्स इस फील्ड में बनाऊं। मैं बहुत ही कोहेसिव एनवायरनमेंट में काम करना पसंद करती हूँ एंड पार्टिसिपेटरी लीडरशिप में बिलीव रखती हूँ। एज अ लीडर हमारा काम होता है कि हम अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेटेड रखें, उनका बेस्ट निकालने में उनकी हेल्प करें, उनको आगे लेकर आएं। आज जहाँ हम खड़े हैं वो वहाँ पर पहुँचे, ऐसी मेरी इच्छा रहती है। तो नेचुरली इट्स वेरी, एज अ कॉरपोरेट मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने साथियों को, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मैं उन्हें दूँ ताकि वो अपने में से अपना बेस्ट निकालें। और जब सब मिलके अपना बेस्ट देंगे तो बेस्ट हो ही जाएगा। बिल्कुल बेस्ट होगा क्योंकि आपको इतना टाइम हो गया है इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में। तो आपके अनुसार मैं ये जानना चाहूंगी कि आने वाले टाइम में आप इंडिया का क्या फ्यूचर देखती हैं इस सोलर एनर्जी की फील्ड में? इंडिया का फ्यूचर एज अ, नॉट ओनली इन इंडिया, मैं एज अ ग्लोब अगर बात करूँ तो सोलर ही एक ऐसा सोल्यूशन है हमारे पास में जो हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकता है। जब मैंने शुरू किया था तब मेजर पावर जो आती थी वो थर्मल सेक्टर से आती थी, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स या डीजल बेस्ड, गैस बेस्ड, पेट्रोल बेस्ड फ्यूल का सोर्स हमारा वही हुआ था। और अगर आज की बात करें तो पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। हम आज इतना अच्छा ग्रो क्यों कर रहे हैं? आप सोचिए कि व्हाई आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 7.5%, while others are struggling for 2-3% also. In many countries it is negative, but we are positive. तो क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम अपने ट्रेड डेफिसिट को चेक करने में काफी सक्षम रहे। अच्छा। हमने अपनी एनर्जी नीड्स को सोलर जैसी ग्रीन फील्ड एनर्जी के साथ में रिप्लेस करने की हिम्मत की। आज हमारी जितनी कैपेसिटी थर्मल सेक्टर की है उतनी कैपेसिटी आज सोलर की लाने की बात करते हैं। आज हम लोग कह रहे हैं कि 500 गीगावाट बाय 2030। अभी हम 135 गीगावाट पे हैं। तो जब हम 500 गीगावाट के इंस्टॉलेशन पे पहुंचेंगे तो हम अपनी एनर्जी का करीब करीब 50% हिस्सा ग्रीन एनर्जी से कंज्यूम करेंगे। ग्रीन एनर्जी हमारे लिए ना केवल ज़रूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि हम जिस ग्लोब पे रह रहे हैं वहाँ क्लाइमेट चेंज, राइट, आप देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपके आपके बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा खत्म रहे होते, हैं। डिप्लीट हो रहे हैं बिल्कुल आपको। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आप रह नहीं रह नहीं सकते। सकते। 1 घंटे की भी बिजली ऑफ हो जाए तो घर में तांडव मचता है बिल्कुल और सब चाहते हैं कि तुरंत के तुरंत उनकी इलेक्ट्रिसिटी रिसीव हो जाए। तो पावर हमारा रिक्वायरमेंट भी है और हमारी नेसेसिटी है, ज़रूरत है आज की डेट में। तो सबसे बेस्ट सोर्स हमको, क्योंकि सन एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह अवेलेबल है, कोई भी चाहे तो पावर जनरेट कर सकता है, ऐसा किसी और फील्ड में पॉसिबल ही नहीं। आप डीजी सेट लगाएंगे तो डीजल रखेंगे, राइट। विच इज़ वेरी हजार्डियस ऑफ कोर्स, है ना। हम लोगों का सबसे बड़ा जो ट्रेड डेफिसिट है वो आता है इम्पोर्ट ऑफ फ्यूल से। राइट। हम अपनी एनर्जी की आवश्यकताएं ज़्यादातर इम्पोर्ट करते थे और आज हम अब सेल्फ डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो नेचुरली आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। राइट। तो आने वाले समय में क्या आपके हिसाब से सोलर के साथ बैटरी स्टोरेज का कॉम्बिनेशन जो है वो आम होता जाएगा?
होना ही पड़ेगा, अच्छा। मस्ट है, मैंडेटरी है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज लेकर आए, क्योंकि सोलर जहाँ बहुत सारे फायदे हमारे लाइफ पे दे रहा है, लेकिन एक चैलेंज भी है सोलर का कि वो सिर्फ दिन में ही जनरेट करता है पावर, और हमारी ज़रूरत होती है रात में। यस। तो जब हम पावर दिन में जनरेट करते हैं और ग्रिड में देते हैं, अभी हमारी पॉलिसीज काफ़ी कंड्यूसिव है कि हम दिन में जनरेट करके रात को ग्रिड से वापस ले लेते हैं अपने लिए पावर। लेकिन ग्रिड इम्बैलेंस होगी, जितना पावर हम डालते जाएंगे और उतना अगर कंज्यूम नहीं हो रहा है तो ग्रिड की इम्बैलेंसिंग होगी। अच्छा। तो बिना स्टोरेज के आगे आई डोंट फोरसी अ गुड फ्यूचर। इट हैज़ टू कम एंड इट शुड कम। पीएम सूर्य घर योजना में जो घरों में लगते हैं उसमें तो मैंडेटरी है कि आप 20% का स्टोरेज कम से कम करें। अच्छा। और हम मुझे लगता है कि आने वाला समय बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स का है। आप ये भी कहती हैं कि बिजनेसेस को अभी ही सोलर अपना लेना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा क्यों? बहुत ज़रूरी है कि सही समय पे सही निर्णय लिए जाएं। मैंने जैसे बताया कि जो भी बिजनेसेस हैं उनकी सबसे जो अ, एक कॉल रॉ मटेरियल इनपुट है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ। चाहे जो भी हो, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा लें, किसी भी कमर्शियल स्पेस को उठा लें। आज हम जी नेटवर्क के बिजनेस इस एरिया में बैठे हैं, इसका खुद का कंजम्पशन होगा, जिसकी पावर रिक्वायरमेंट वो हम अभी बिजली सीएससीबी से ले रहे होंगे, जहाँ से भी लें। तो अभी जैसे हम पहले बातचीत कर रहे थे तो आप बताए थे अलग-अलग सेक्टर्स, अलग-अलग इंडस्ट्रीज में इसका अलग-अलग इस्तेमाल है। तो उसके बारे में हमें बताएं। हाँ, बिल्कुल सोलर, क्योंकि जब हम सोलर की बात करते हैं तो बहुत सारी जगह पर इसके एप्लीकेशंस हैं। अगर आप रेजिडेंशियल की बात करते हैं तो रूफटॉप सोलर आप लगाइए। आप इंस्टीट्यूशनल या सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो आप वर्चुअल नेट मीटरिंग में सोलर लगा सकते हैं। अच्छा। वर्चुअल नेट मीटरिंग एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। आप एक सोसाइटी में रह रही हैं, लेकिन आप फ्लैट में रह रहे हो। तो आप अपना नहीं लगा सकते सोलर, क्योंकि आपके पास तो स्पेस ही नहीं है जो ओपन टू रूफ हो, ओपन टू सन हो। तो इस ऐसे के लिए एक वर्चुअल नेट मीटरिंग का सोल्यूशन है कि एक जगह पर आप प्लांट लगा लें और वर्चुअली वो नेट मीटर होता रहता है। मतलब जो पावर आपने जनरेट की वो आपकी पावर मानी जाएगी और आपके बिजली के बिल से उसको कम कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब कैंसल आउट हो कैंसल जाएगा। आउट हो जाएगा। तो वो हो गया। उसके बाद कमर्शियल सेक्टर में, कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेक्टर में और को लोकेटेड प्लांट, हम लोग एक बोलते हैं प्लांट जो इंडस्ट्री के साथ लगता है, जहाँ हम कंज्यूम कर रहे हैं वहीं प्लांट लगाना। दूसरा होता है कि आप यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, मैं यहाँ कंज्यूम कर रही हूँ और जनरेट आपकी स्पेस पे कर रही हूँ। तो वो ओपन एक्सेस के थ्रू हम उसको सिक्योर करते हैं। अच्छा। तो सभी सेक्टर में सबसे अच्छा रिटर्न्स अगर हम देखें तो सबसे अच्छा रिटर्न्स इंडस्ट्री को मिलता है, सीपीपीस को मिलता है, मतलब कैप्टिव पावर जिनकी कंजम्पशन है उनके लिए सबसे अच्छा है। कमर्शियल स्पेस के लिए बहुत अच्छा है। घर के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि दोनों दे रहा है ना मुझे, पावर भी दे रहा है और सिक्योरिटी भी दे रहा है, एनर्जी सिक्योर कर रहा है मेरे यहाँ। ग्रिड फेल होगी तो भी मेरे घर तो पावर रहेगी। पावर रहेगी, राइट। और जैसे आपने अभी अपॉर्चुनिटीज की बात करी कि इस फील्ड में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, तो जितने भी यंग लोग हैं, जो युवा दर्शक हैं हमारे, उन्हें आप इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में जरूर बताएं। सोलर क्योंकि बहुत ही बड़ी हिस्सा है हमारी इकोनॉमी का, एक आज इमर्जिंग इंडस्ट्री है जिसके हर सेक्टर में आपको अच्छे लोगों की ज़रूरत है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, तो आप एज अ कंसल्टेंट, एज अ इम्प्लीमेंटर, एज इंस्टॉलर, एज मेंटेनर, एज क्या प्लांट को मेंटेन करने के लिए एसेट मैनेजमेंट, एज अ एसेट मैनेजर, एज अ डिज़ाइनर, एज अ इलेक्ट्रिशियन, बहुत सारी जगह पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। और जो स्टार्टअप्स हैं, अगर कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो इससे बेटर सेक्टर कोई और नहीं हो सकता। अच्छा। और यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज उनके लिए है, स्पेशली इन द मेंटेनेंस फील्ड। इंस्टॉलर्स तो बहुत सारे, अभी काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, लेकिन मेंटेनेंस अभी भी एक चैलेंज है जहाँ बहुत कम लोग हैं। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, लोगों को बहुत चैलेंजेस आते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, मतलब दे वांट टू डू बट, समथिंग। हाँ, बट दे आर नॉट एबल टू। तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी? आप बस एक बार सोच लीजिए कि आपको ये काम करना है। आप
एक कदम बढ़ाइए, फिर आगे के कदम तो ईश्वर हमारे लिए तय कर ही देता है। अगर आप सीरियस बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू कांट डू इट एज़ अ पार्ट टाइम। आपको एक्चुअली सीरियसली काम करना चाहिए। बोलते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, हारा वही है जो उठकर खड़ा नहीं हुआ। वाह! बहुत ही बढ़िया। तो अब मुझे ये बताइए कि एक महिला हैं आप, ठीक है? आप एक कंपनी की एमडी हैं, आप उसे चला रही हैं, घर भी है, तो पर्सनल और प्रोफेशनल में कैसे बैलेंस बनाती हैं? तीनों चीज़ें कि आपको अपनी एक तो पहले एक आपका खुद का दायरा आपको तय करना होता है कि आप कितने लोगों के लिए कितने समय तक अवेलेबल रहना चाहती हैं। हम बहुत सारा समय अपना बर्बाद करते हैं बाहर जाने में, लोगों से मिलने में, घूमने में, एंटरटेनमेंट में। बस उसी समय को प्रॉपर्ली यूज़ करना है, दैट्स ऑल। और क्या। और परेशानियाँ तो आएँगी ही आएँगी, क्योंकि जिस समय मैंने काम शुरू किया था वहाँ कन्वेंशनल हमारा प्रोफ़ेशन होता था घर सँभालना। यस। तो वो तो बैक ऑफ माइंड हमेशा ही रहा। तो मैं मुझे याद है, मुझे करीब-करीब देखिए बिज़नेस में प्रोफ़ेशन में 30 साल हो गए हैं। और जब मेरी शादी हुई तो हम दोनों रहते थे, मतलब मेरे इन-लॉज़ कलकत्ता में रहते अच्छा। और हम लोग यहाँ रहते थे। तो घर का पूरा काम हम खुद ही करते थे। तब इतने रिसोर्सेज़ भी नहीं थे। हुँ, जैसे करना रहता था तो पूरा किया। हुँ। खाना तक मैं खुद बनाई हूँ टिल आई थिंक विपुल के यहाँ आया 2019 तक, तो खाना मैंने खुद ही बनाया घर का। अच्छा। तो अब जाते-जाते आप एक फाइनल सोलर एनर्जी को लेकर, भविष्य को लेकर आप यूथ को क्या मैसेज देंगी? मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप सोलर एनर्जी की तरह हमेशा ऊर्जावान बने रहें। यू शुड बी वेरी एनर्जेटिक। राइट। और सोलर को अपनाइए, क्योंकि सोलर एक ना केवल एक बिजनेस सॉल्यूशन है, ये एक सस्टेनेबल बिजनेस प्रपोजिशन है। अच्छा। क्योंकि कोई भी बिजनेस में बहुत ज़रूरी होता है कि वो सस्टेनेबिलिटी रहे। और एज अ यूथ अगर मैं आपकी जगह हूँ, तो मैं यही सोचूंगी कि मैं वो काम करूँ जो मेरे लिए भी अच्छा है, मेरे परिवार के लिए भी अच्छा है, मेरे समाज के लिए भी अच्छा है और मेरे देश के लिए भी अच्छा है पूरी दुनिया के लिए भी और अच्छा पूरी है। दुनिया के लिए भी अच्छा है। तो इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इतने अच्छे विचार हमसे शेयर किए, फ्यूचरिस्टिक आपका जो विज़न है वो हमसे शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गीतांजलि, एंड आपके दर्शकों को भी। तो इसी के साथ टीवाईएस पॉडकास्ट में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।